हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, हम लोगों ने ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 7 है ना, इसकी शुरुआत की है, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में जाना था? तो रॉक्स के बारे में जाना था। इसके अलावा हमने 2 टाइप के रॉक्स भी पढ़ लिए थे। कौन कौन से? इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। ये हमने स्टडी कर लिया था। आप लोग को चलो दिखाती हूँ। देखो, हमने ये इग्नियस रॉक के बारे में जाना था। ये कैसे फॉर्म होते हैं? तो अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है, जब वो बाहर आता है लावा के फॉर्म में और ठंडा हो जाता है, तब जाके ये टाइप के रॉक्स फॉर्म होते हैं। कौन से टाइप के? इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं, बराबर। और इसका एग्जाम्पल क्या है? बसाल्ट, राइट। और महाराष्ट्र प्लेटो किससे फॉर्म हुआ है? तो इसी रॉक से फॉर्म हुआ है, इग्नियस रॉक से ही। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में जाना था बच्चों? सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जाना था। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं? ये इग्नियस रॉक से ही फॉर्म होते हैं। यानी कि इग्नियस रॉक जब टूट जाते हैं तो लेयर बाय लेयर वो क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं, और वहीं पे जो रॉक फॉर्म होते हैं उनको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया भी था बहुत अच्छे से। जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, आप जाकर के देख लीजिएगा। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, ओके। चलो, अब यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं इस लेक्चर में? देखो, मैंने आपको लाल किले के बारे में बताया था। ये किससे बना हुआ है? तो ये ना रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। और ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये एक टाइप का। कौन सा? रेड स्टोन। इसी से ये रेड फोर्ट बना हुआ है। और ये कैसा होता है? काफी सॉफ्ट होता है, जिसके कारण इसके अंदर अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, कोई आकृति, तो वो आप आसानी से इसके अंदर बना सकते हो, ओके। चलो, अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे बच्चों? मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करेंगे। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? तो देखो, आपको समझाती हूँ। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या देखा? इग्नियस रॉक, वो पहले फॉर्म होता है, फिर उसके मदद से सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं। तो अब सुनिएगा, ये जो हमने 2 टाइप के रॉक्स देखे ना, उन्हीं से ये मेटामॉर्फिक रॉक्स भी फॉर्म होते हैं। यानी कि या तो इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके कारण वो मतलब उनका पूरा जो प्रॉपर्टी है ना, मतलब पूरा वो चेंज हो जाते हैं। उसी को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। आ जाओ, आप लोगों को समझाती हूँ ये चेंजेस होते क्यों हैं। तो देखो, वो इसलिए होते हैं, जैसे देखो, हमारा जो अर्थ है इसके ऊपर मूवमेंट होते रहते हैं, मोशन होते रहते हैं। जैसे समझिएगा, वॉल्केनिक एक्टिविटी हमारे अर्थ के सरफेस पे होती रहती है। इसके अलावा अर्थ का मूवमेंट्स भी होता रहता है कंटिन्यूअसली, राइट। तो जब ये होते हैं ना, तो इस टाइम पे क्या होता है? देखिएगा, इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, इनके ऊपर दबाव पड़ता है। किसके कारण? प्रेशर एंड हीट के कारण। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर से बता रही हूँ, सुनिए ध्यान से। पहले मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ये टेक्स्ट बुक में देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। सुनो, हमारे अर्थ पे क्या होता है? कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है, जिसके कारण, जैसे मान लीजिए कोई सेडिमेंट्री रॉक है, राइट, तो उसको हीट मिला एंड प्रेशर मिला। क्या मिला? गर्मी मिली, बहुत ज्यादा मात्रा में उनको हीट मिली और गर्मी मिली, राइट। तो इसकी वजह से जानते हो क्या होगा? ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, वो अपने पूरे फॉर्म को ही चेंज कर देगा। यानी पहले वो सेडिमेंट्री था, लेकिन हीट और प्रेशर की वजह से उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। और ये जो चेंजिंग वाला फॉर्म है ना स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। समझ में आया आप लोगों को क्या होता है? तो चलिए, अभी टेक्स्ट बुक के भाषा में समझ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको सिंपल से लैंग्वेज में बता दिया कि सेडिमेंट्री रॉक हो गए या फिर इग्नियस रॉक हो गए, राइट। तो उनके ऊपर भी जब एक साथ प्रेशर भी पड़ेगा और हीट भी पड़ेगा, देखो दोनों चीजें पड़ रही है, प्रेशर एंड हीट, तो जब वो उसके ऊपर पड़ता है तो ये अपना पूरा जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है ना, उसको वो चेंज करके किसी और फॉर्म में चला जाता है। तो वही तो है क्या? मेटामॉर्फिक रॉक। आ जाओ, समझते हैं। देखो, इसमें क्या बताया गया है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी और अदर अर्थ मूवमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। और इसके कारण क्या होता है? जब ये होते हैं तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स इन दैट रीजन, मतलब उस एरिया में, उस रीजन में जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, आर सब्जेक्टेड टू ट्रेमेंडस प्रेशर एंड हीट। यानी उनके ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में प्रेशर एंड हीट पड़ता है। ये देखो, वॉल्केनिक एक्टिविटी, और जैसे मान लीजिए वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है तो काफी ज्यादा हीट उस टाइम पे मिलेगी, है ना, और प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो इसके कारण क्या होता है? देखिएगा, दिस लीड्स टू चेंजेस इन द नेचर एज वेल एज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल रॉक। यानी कि जो ओरिजिनल रॉक है, प्रेशर एंड हीट के कारण उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, और उसका नेचर, यानी उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था ना, वो पूरा के पूरा बदल जाता है, किसी और फॉर्म में चला जाता है। और वही आप लोगों का क्या कहलाता है बच्चों? मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है।
अगर इसको हिंदी में बोला जाए ना तो क्या कहा जाता है, हिंदी में देखो बड़ा आसान है, इसको पढ़ने के साथ ही आपको समझ में आएगा। रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित मतलब रूपांतरित यानी क्या, चेंज होना। तो जब कोई रॉक, इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक अपने फॉर्म को पूरा के पूरा चेंज कर देता है, किसी और फॉर्म में चला जाता है, तो वही आप लोगों का मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। ओके, बात समझ में आ गई बच्चे लोग? तो बस यही था मेटामॉर्फिक रॉक, और इसके आगे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। देखिएगा यहाँ पे ये रॉक कैसे होते हैं हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या बताया गया है कि दीज रॉक्स डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, यानी कि ये टाइप के रॉक्स में ना फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, राइट। और ये रॉक्स कैसे होते हैं, तो हैवी होते हैं एंड हार्ड होते हैं, काफ़ी भारी होते हैं और कठोर भी होते हैं। समझ में आया आप लोगों को? आज जब ये टेबल हम स्टडी करते हैं तो इस टेबल में ना जो रॉक्स है उनके बारे में बताया गया है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक क्या है, ग्रेनाइट, राइट, कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जब इसका फॉर्म चेंज होगा ना, यानी ग्रेनाइट चेंज होकर के क्या बनता है, मतलब ये मेटाफॉर्मिक फॉर्म में जब जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नीस। क्या बोलते हैं, नीस। यानी ग्रेनाइट से क्या फॉर्म होता है, बोलो जल्दी से, जब ग्रेनाइट अपने ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देता है प्रेशर एंड हीट के कारण, तो फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नीस बोलते हैं। और नीस कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। देखो यहाँ पे पहले ये कैसा दिखता था, ऐसा, लेकिन देखो अब ये कैसा हो गया, ऐसा, पूरा के पूरा टोटली ये चेंज हो गया। वैसे ही इग्नियस रॉक का एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बेसाल्ट है, राइट। बेसाल्ट अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब ये मेटामॉर्फिक रॉक बनता है तो देखो कुछ यूं हो जाता है, और इसका नाम क्या है, एम्फीबोलाइट। बोलो मेरे साथ, एम्फीबोलाइट, राइट। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेनाइट का मेटाफॉर्मिक फॉर्म बताइए, तो आपको बताना रहेगा नीस। वैसे बसाल्ट का पूछा जाएगा तो एम्फीबोलाइट आपको बताना रहेगा। वैसे ये लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या है, ये किसका एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो जब ये चेंज होता है तो क्या बनता है, मार्बल। चलो मुझे बताओ, मार्बल किससे बनता है, तो लाइमस्टोन से बनता है। मार्बल पता है ना आप लोगों को, जो ताजमहल है आगरा का, वो इसी से बनाया गया है, समझे। और ये चमकता भी है रात के टाइम पे, अगर पूर्णिमा की रात्रि हो, यानी चंदा मामा आसमान में हो, तो फिर ये बड़ा अच्छा चमकता है। कौन, मार्बल, समझे। चलो अब यहाँ पे हम कोल की बात करेंगे। कोल किससे फॉर्म होता है, जानते हो, मतलब कोल से क्या बनता है, जानते हो, डायमंड बनता है, हीरा, हीरा, हीरा। सेडिमेंट्री रॉक है ये कोल, और कोल से क्या बनता है, डायमंड बनता है। डायमंड किस में आता है, मेटाफॉर्मिक, क्या था, मेटाफॉर्मिक ही था ना, मेटामॉर्फिक, ओके मैं भूल जा रही हूँ, मेटाफॉर्मिक रॉक है, राइट। देखो कोयला की एक बात बताती हूँ, जब ये कोयला कोल फॉर्म में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जलाते हैं। लेकिन जब ये चेंज हो जाता है इसका पूरा फॉर्म, जब ये डायमंड बन जाता है, तो सोचो ये कितना महंगा हो जाता है ना। पहले हम इसको जला रहे थे, काफ़ी सस्ता था, लेकिन ये क्या बन गया, जब ये हीरा बन गया तो यही बहुत ज़्यादा पैसों में बिकता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सैंडस्टोन की बात करेंगे। ये रहा सैंडस्टोन, तो इसका फॉर्म जब चेंज हो जाता है तो ये क्या बनता है, क्वार्टजाइट बनता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और सेल जो है वो क्या बनता है, स्लेट बनता है, ठीक है। सारे पत्थर आप देख सकते हो, सबका यहाँ पे अच्छे तरीके से फिगर बना करके दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई आप लोगों को? तो मेटामॉर्फिक रॉक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ पे कुछ और बातें हम देख लेते हैं। डू यू नो, और क्या है, हाँ और एक और है, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, यहाँ पे और क्या दिया गया है, वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि समझिएगा। यहाँ पे ना इसके कारण आपको एक मैसेज भी मैं देना चाहती हूँ। पहले एक बार इसको पढ़ते हैं फिर आपको बताती हूँ। देखो, कोल गेट्स मेटामॉर्फोज्ड व्हेन इट अंडरगोज हैवी प्रेशर एंड इंटेंस हीट। यानी जो कोयला है वो कब डायमंड बनता है, जब उसके ऊपर हाई प्रेशर लगता है, हैवी प्रेशर, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जब उसके ऊपर जाती है, तब जाके वो किस में बदलता है, डायमंड में बदलता है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका कोल है, पहले क्या था, चीप था, यानी इसका कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं था, राइट, ये उतना वैल्यूएबल नहीं था। लेकिन जब ये डायमंड बन जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। इसको हम लोग फिर कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो गहने वगैरह में यूज़ करने लगते हैं, राइट। मतलब इसका जो प्राइस है वो क्या हो गया, बढ़ गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई। उसी प्रकार से आप यहाँ से एक सीख ले सकते हो कि जब हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तो पहले हम कैसे थे, कोल, लेकिन मेहनत के बाद हम क्या बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे। समझ में आया? यानी कि हमारी भी वैल्यू क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपकी जो मेहनत है ना, आप आज जो ये मेहनत कर रहे हो वो कभी भी खराब नहीं जाएगा। यहाँ पर जो मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई
है ना बच्चों, ये कहीं ना कहीं आपको आगे काम आएंगी। बस आप इसलिए मत पढ़ो कि मुझे अभी हमारा एग्जाम आने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का, बस हम इसके लिए पढ़ रहे हैं। आप ये सोच करके मत पढ़िएगा, आप नॉलेज लेने के लिए पढ़ो, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, ये सब कुछ आगे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो यही बस बताना चाहती थी, एक मैसेज था कि मेहनत कीजिए और आप भी क्या बन जाओगे, डायमंड जैसा वैल्यूएबल बन जाओगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आ जाइए। डू यू नो हम लोग समझते हैं, तो इसमें क्या बताया गया है, तो यहाँ पर ना ताजमहल के बारे में बताया गया है कि ताजमहल किसका बना हुआ है, तो मार्बल का बना हुआ है। और मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। और ये किससे फॉर्म होता है, ऊपर देखा था ना, बोलो बोलो जल्दी से, ये किससे फॉर्म होता है मार्बल, देखो लाइमस्टोन से फॉर्म होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का बेड़ा घाट, राइट, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पर देखो कुछ यूँ है, यानी होता क्या है, देखिएगा ये जो आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी क्या है, मार्बल है, और इनके बीच से ये नदी बह रही है। तो ये रात के टाइम पे, जब भी रात होती है, जब भी पूर्णिमा की रात्रि होती है, तो ये बड़ा ही सुंदर यहाँ पे लगता है। ओके, देखो यहाँ बताया गया सनराइज, सनसेट एंड ड्यूरिंग फुल मून, यानी कि जब फुल मून होता है या फिर जब सन उगता हो, सन डूबता हो, तो इस टाइम पे अगर आप देखेंगे ना, तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा, चमकता हुआ लगेगा रात के टाइम पे। ये है बेड़ा घाट, नर्मदा नदी का तट। ओके, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये मार्बल पाए जाते हैं, राइट। और ये जब ये ताजमहल बनाया गया था ना, तो ये कहाँ से मंगाया गया था मार्बल, तो यहाँ से मंगाया गया था, कहाँ से, देखो राजस्थान का माइन है मकराना, वहाँ से ये मंगाया गया था, राइट। चलो अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे कुछ और बातें देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये क्या है, ये महाराष्ट्र का, क्या है, महाराष्ट्र का, जी हाँ, महाराष्ट्र का मैप है। आप देख सकते हो मुंबई कहाँ पर है, ये देखो मुंबई समुद्र के किनारे है कि नहीं, इसीलिए तो मुंबई वाले चले जाते हैं बीच पे घूमने के लिए, क्योंकि यही किनारे पे ही रहते हैं, है ना, तो समुद्र उनके पास में ही है, तो मस्त चले जाते हैं और एंजॉय करके आते हैं। बाकी यहाँ के लोगों को अगर समुद्र के पास जाना हो तो कैसे आना पड़ेगा, मान लो कोई नागपुर में है, अब उसको बीच पे जाना है, तो कैसे आएगा बेचारा, ऐसे ऐसे करके जब यहाँ पर आएगा तब ना उसको बीच मिलेगा, यानी कि कितना उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये मुझे नहीं समझाना है, मुझे तो आप लोगों को रॉक्स के बारे में बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर आप जानते हो मैप के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। देखो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये क्या होता है बच्चों ईस्ट, और इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। ओके, अब देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कलर, तो बेसाल्ट रॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कलर में आप जो भी क्षेत्र देख रहे हैं, जो भी एरिया आप देख रहे हैं, वहां पे किस टाइप के रॉक आपको मिलेंगे, बेसाल्ट रॉक मिलेंगे देखने के लिए। और ये किसका एग्जाम्पल है, तो इग्नियस रॉक का, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हमें यही रॉक्स देखने के लिए मिलेंगे, क्या, बेसाल्ट। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर सब जगह क्या है, देखो 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 सब जगह क्या है बच्चों, वही बेसाल्ट रॉक्स ही तो है। इसके अलावा देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये पूरा जो एरिया है ना, ये सब बेसाल्ट रॉक का ही है, ठीक है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और फिर उसके बाद ग्रेनाइट, तो जो थोड़ा सा डार्क है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डार्क वाला एरिया है, ये भी डार्क वाला एरिया है, दिस पार्ट, राइट। तो यहाँ पे कौन से टाइप का जो पत्थर है वो पाया जाता है, तो ग्रेनाइट पाया जाता है यहाँ पर इस वाले एरिया में, यानी कि गढ़चिरौली, फिर क्या है गोंदिया, ठीक है, आप देख सकते हो अलग अलग नाम। और फिर लेटराइट कहाँ पे पाया जाता है, तो लेटराइट ज़्यादा जगहों पे नहीं पाया जाता है, ये जो सिंधु दुर्ग है ना यहाँ पर कोंकण के पास वाला, ठीक है, इधर पाया जाता है लेटराइट पत्थर। और सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये भी बहुत कम पाए जाते हैं, देखो यहाँ पर, यानी महाराष्ट्र के मोस्ट ऑफ ज़्यादातर एरिया में क्या पाए जाते हैं, तो बेसाल्ट रॉक्स ही पाए जाते हैं, राइट, याद रखिएगा इसको। अब उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आप लोगों का आ जाता है बच्चों एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दूंगी, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो लेसन है ये होता है कंप्लीट। तो हमने यहाँ पर किसके बारे में जाना, तो हमने यहाँ पे रॉक्स और रॉक के टाइप्स देखे, राइट। आज मैं आप लोगों को फटाफट से शॉर्ट में रिविजन करवा देती हूँ, पूरे चैप्टर का एक ही बार में रिविजन करवा देती हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रॉक्स हम यहाँ पे समझते हैं, रॉक्स, तो रॉक्स कहाँ पर होते हैं बच्चों, तो वो क्रस्ट के नीचे भी होते हैं, क्रस्ट के ऊपर भी होते हैं, यानी कि अर्थ के सरफेस पर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं, राइट। और रॉक्स कितने टाइप के होते हैं, तो पहला होता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, तो जो अर्थ के नीचे मैग्मा है जो मोल्टन फॉर्म में होता है, समझिएगा ये मोल्टन फॉर्म में है। तो जब ये ज्वालामुखी के थ्रू, यहाँ पर मान लो ये ज्वालामुखी है,
राइट। तो जब ये इसके थ्रू बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद ये पूरा ऐसे क्या होता है, फैल जाता है और ठंडा होकर के ये क्या बन जाता है, रॉक बन जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इग्नियस रॉक बोलते हैं, राइट। और इसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। ये तो पहला टाइप हो गया। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे टाइप के रॉक्स की। तो दूसरा टाइप का रॉक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स किससे फॉर्म होते हैं, तो ये इग्नियस रॉक से ही फॉर्म होते हैं। होता क्या है, तो जो इग्नियस रॉक है ना, वो जब टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, ये टूट जाता है, फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, राइट। तो जब हवा बहती है, कोई नदी आती है, कोई ग्लेशियर बहता है, तो ये इसको बहा करके लेकर के जाते हैं निचले वाले क्षेत्र में, जो इनके नीचे वाला क्षेत्र होता है। और वहाँ पर ना क्या होता है, इसकी लेयर्स बनते जाती है इस प्रकार से, ऐसे करके क्या बनेंगी भाई, लेयर्स बनते जाती हैं, राइट। और कई सारी लेयर्स जब बन जाएंगी तो होगा क्या, जो ऊपर वाला लेयर है ना, ऊपर वाला लेयर वो इनके ऊपर क्या क्रिएट करेगा स्टूडेंट्स, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। और प्रेशर क्रिएट करने की वजह से सब आपस में जुड़ जाते हैं और यही हमारा क्या कहलाता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाता है, राइट। और बताओ, इग्नियस रॉक में फॉसिल्स पाए जाते हैं क्या, ना, इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं, जी हाँ बिल्कुल, फॉसिल्स इसमें पाए जाते हैं। अच्छा, फिर हमने थर्ड टाइप क्या देखा था, मेटामॉर्फिक रॉक्स देखा था। थर्ड टाइप हमने क्या देखा था बच्चों, मेटामॉर्फिक। इसमें बताइए फॉसिल्स पाए जाते हैं क्या, ना, इसमें भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। समझ में आया। और ये कैसे फॉर्म होता है, तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से ये फॉर्म होता है, यानी कि प्रेशर, ज़्यादा मात्रा में प्रेशर और हीट मिलने की वजह से, प्रेशर एंड हीट की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक या फिर इग्नियस रॉक है ना, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके दूसरे फॉर्म में चले जाते हैं और वही क्या कहलाता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। ओके, बात समझ में आई। तो बस यहाँ पर हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी है ये चैप्टर के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसके पहले के और आगे के सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। तो ये सब कुछ कहाँ पर मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में, चैनल का जो प्लेलिस्ट सेक्शन है ना, वहाँ पर आप जाइएगा, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे फ्रॉम 1st to 10th, मतलब पूरा लास्ट तक का। ओके। और बच्चों, अगर आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी लोग कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है SK क्लास, राइट। और क्या, और हमारा जो ऐप है SK क्लास, आप इसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस भी अरेंज की जाएंगी। तो इसीलिए आप सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या करेंगे, तो इसका एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बच्चों, बाय।